In this video, we are going to understand about psychotherapy. So, in the last lecture, we understood the meaning of counseling and what were the processes and what were the ethics of the counseling. So, over here, we are going to understand the psychotherapy. Now, the word counseling and psychotherapy are generally used as a synonyms and they are used interchangeably. That is, जिस टाइम पे साइकोथेरेपी यूज़ करना होता है तभी भी हम काउंसलिंग यूज़ कर लेते हैं और जिस टाइम काउंसलिंग करना होता है तभी हम साइकोथेरेपी कर लेते हैं. बट दे आर आर सर्टेन डिफरेंसेस. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोथेरेपी एंड उसके बाद जो है हम देखेंगे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंस है. सो इन साइकोथेरेपी देयर इज़ अ प्रोफेशनल जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं या फिर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं एंड देयर इज़ अ पेशेंट. सो यहाँ पे भी जो है 3 कॉम्पोनेंट्स है. दैट इज़ साइकोथेरेपिस्ट, द पेशेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो ये तीनों चीज़ें जो है वो हमें साइकोथेरेपी में देखने मिलती है. But what is psychotherapy is that psychotherapy is, so according to James Driver, psychotherapy is a treatment of mental disorders by using psychological methods. सो जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेपी यूज़ होती है बाय यूजिंग द साइकोलॉजिकल मेथड्स, उसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं. दैट इज़ जो कोई मेंटल डिसऑर्डर है उसका ट्रीटमेंट जो है साइकोलॉजिकल मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको साइकोथेरेपी कहते हैं. देन लेहनर एंड क्यूब सेड दैट psychotherapy is a process of solving problems or illness by using psychological methods. The problems solved by psychotherapy are usually emotional and psychological. So again Lerner and Cube said that कि जो साइकोथेरेपी है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं, जो इलनेस है वो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द साइकोलॉजिकल मेथड्स. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स रहती है जनरली वो इमोशनल या फिर जो है साइकोलॉजिकल रहती है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी. सो अगर बेसिकली हम अगर इसको समझे तो साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. जैसे कि हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट. सो इन अ वे अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसके गाइडेंस या उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम साइकोथेरेपिस्ट या फिर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जाते हैं. नाउ the psychotherapist patient learns to change one's feeling and attitude and also learns valid evaluation of their life events and experiences with the help of trained expert therapist. सो यहाँ पे साइकोथेरेपी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है साइकोथेरेपी का वो अपनी फीलिंग के बारे में समझता है एंड एटीट्यूड्स के बारे में समझता है. ही लर्न टू चेंज दोज एंड जो उसका वैलिड इवैल्यूएशन है, जो इवेंट्स है, लाइफ इवेंट्स है, जो एक्सपीरियंस है, उसका जो प्रॉपर इवैल्यूएशन है वो करता है एंड उसके बेसिस पे जो है वो अपने जो एटीट्यूड है या फिर जो उसकी फीलिंग्स है वो चेंज करता है. और इसको कौन हेल्प करता है ये करने में? एक ट्रेंड एक्सपर्ट होता है, थेरेपिस्ट होता है, जिसको हम साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोथेरेपिस्ट के नाम से जानते हैं. सो दिस वॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोथेरेपी. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंस क्या है. दैट इज जो काउंसलिंग है और जो साइकोथेरेपी है उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है. जनरली ये बहुत ही सिमिलर वर्ड्स हैं, हम बहुत बार इंटरचेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे जो है सर्टेन डिफरेंसेस है. सो ब्लॉच इन 1966 and Professor Hoffman and Spellet in 1984 by showing the difference between psychotherapy and counseling states that the aim of psychotherapy are therapeutic whereas the aim of counseling are developmental and educational. सो ब्लोच इन 1966 एंड प्रोफेसर हॉफमैन स्पेलेट ने 1984 में जो डिफरेंसेस प्रोवाइड किए, सो उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि जो साइकोथेरेपिस्ट होता है दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ थेरेपेटिक, दैट इज़ वो एक थेरेपी है, वाइल जो काउंसलिंग है वो डेवलपमेंटल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है. सो लेट अस मूव ऑन टू द डिफरेंसेस दैट आर गिवन बाय द ब्रेमर एंड शॉर्टस्ट्रॉम, जो उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस प्रोवाइड किए हैं. That is psychotherapy. In psychotherapy, it gives support and is helpful in the life crisis of the patient, while in counseling, it gives acknowledgement to the usual life problems of the counseling. सो साइकोथेरेपी जो होती है वो जनरली जो लाइफ की क्राइसिस होती है, पेशेंट की लाइफ क्राइसिस जो होती है उसमें हेल्पफुल होती है, वाइल जो काउंसलिंग है वो जो यूजुअल डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो काउंसलर फेस कर रहा है उसके लिए होती है. सो जो मेजर ट्रॉमा हो गया, जो मेजर इवेंट हो गया, तो उसके बाद जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसके लिए हमें साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वाइल जो यूजुअल हमारे लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको जो है हम काउंसलिंग से डील कर सकते हैं. देन साइकोथेरेपी पुट्स मोर स्ट्रेस ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमा. सो साइकोथेरेपी में क्या होता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए या जो हमने ट्रॉमा फेस किया उसके ऊपर जो है हमारा ज़्यादा फोकस्ड रहता है, वाइल काउंसलिंग में जो है प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. जो कि आप अभी प्रेजेंट में जो है लाइफ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो सर्टेनली अगर उस पर ध्यान दे रहे हैं तो वो इज़ अ फॉर्म ऑफ काउंसलिंग. लेकिन जो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, जो ट्रॉमा हो गया, उस पर अगर फोकस किया जा रहा है तो दैट इज़ डन इन दी साइकोथेरेपी.
देन इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस मेंटल ऑपरेशन। जो साइकोथेरेपी है वो सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस मेंटल ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करते हैं। दैट इज़ जो हमारा एक तो कॉन्शियस मतलब जो अलर्ट है, जो हमें पता है, अलर्ट ब्रेन जो है हमें वो है, एंड सब कॉन्शियस के जो हमारा ब्रेन है जिसको अलर्ट नहीं है, लेकिन अगर कुछ इवेंट हो रहा है या हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, सो इन अ वे हम जब बाद में उसको रिकॉल करेंगे तो हमें वो चीज़ें रिकॉल में ध्यान में आ जाएगी। So that kind of mental operations are focused in the psychotherapy, while in counseling conscious mental processes are touched। मतलब काउंसलिंग में सब कॉन्शियस जो प्रोसेसेस होते हैं वो टच नहीं किए जाते हैं, बट जस्ट जो कॉन्शियस जो प्रेजेंट मेंटल स्टेट है उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है। Then in psychotherapy, analytical view is adopted for the problem, and while in counseling, problem solving viewpoint is adopted. So जो साइकोथेरेपी होता है उसमें एनालिटिकल व्यू पॉइंट जो है एक्सेप्ट किया जाता है या फिर जो है अडॉप्ट किया जाता है। दैट इज़ जो प्रॉब्लम है आप उसको पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे आप जो है प्रॉब्लम वो पेशेंट की सॉल्व करवाते हैं। वाइल काउंसलिंग में क्या रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यू पॉइंट रहता है। दैट इज़ कोई सर्टेन प्रॉब्लम है, बस उसको सॉल्व करना है, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको ही फोकस किया जाता है, लेकिन बाकी जो उसके जो पेरिफेरी में और जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ये सारा एनालिसिस जो है पेरिफेरी की जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ जो है साइकोथेरेपी में ध्यान दी जाती है। Then in psychotherapy is related to the treatment of the severe type of emotional problems and neurosis। जो साइकोथेरेपी है वो कोई सीवियर इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गया या कोई न्यूरोसिस हो गया उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। वाइल काउंसलिंग इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द माइल्ड इमोशनल प्रॉब्लम। सो अगर माइल्ड या फिर जो मॉडरेट इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए काउंसलिंग की जाती है। वाइल अगर कोई सीवियर जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है या फिर न्यूरोसिस है, सो उसके लिए जो है साइकोथेरेपी यूज़ होती है। Then usually the process of psychotherapy lasts for the longer period of time and counseling process is for the short period of time। अगर टाइम फ्रेम भी देखा जाए तो जो साइकोथेरेपी है इट गोज़ फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वाइल जो काउंसलिंग है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी पूरी की जा सकती है। सो दिस वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द साइकोथेरेपी एंड द काउंसलिंग। नाउ आई होप यू आर क्लियर अबाउट वॉट इज़ काउंसलिंग एंड वॉट इज़ साइकोथेरेपी। सो जब भी आप साइकोथेरेपी के बारे में सोचेंगे या फिर उसके बारे में लिखेंगे तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको एज अ थेरेपी जो थेरेपेटिक प्रोसेस है उसके बेसिस पे उसको लिखना है, एंड जो काउंसलिंग है वो डेवलपमेंटल या एजुकेशनल जो बेसिस होता है उस बेसिस पे लिखा जाता है, एंड आप ये सारे बेसिक जो डिफरेंसेस है वो कोट करेंगे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। नाउ जैसे हमने काउंसलिंग का प्रोसेस देखा था वैसे ही जो है साइकोथेरेपी के प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे जो है 3 फेजेस होते हैं, दैट इज़ इनिशियल फेज, मिडल फेज एंड द टर्मिनेशन फेज। सो जो साइकोथेरेपी है उसका मेन गोल क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है सेल्फ अवेयरनेस उसमें क्रिएट करनी है, रीएस्टेब्लिश करना है उसका जो सोशल एनवायरनमेंट में। सो उसका मेन गोल यही रहता है। नाउ ये जो प्रोसेस करने हैं उसके लिए सर्टेन लाइक प्रोसेसेस होते हैं, सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, सो दैट जो पेशेंट है वो क्रिएटिव वे में सेल्फ अवेयर हो जाए एंड वो जो है अपने सोशल एनवायरनमेंट में वापस से एस्टैब्लिश हो सके। सो देयर इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द इनिशियल फेज। इसमें क्या होता है कि एक अलायंस एस्टैब्लिश किया जाता है, दैट इज़ जो रेपो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। मतलब जो साइकोथेरेपिस्ट है और जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है। इसी के साथ में जो है दे बोथ अंडरगो इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनके बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है कि किस किस तरह के जो थेरेपी के जो मेजर्स है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा जो गोल्स है वो डिसाइड करते हैं, एंड ऑल्सो दे डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ दिस गोल्स, कि ये जो पर्टिकुलर गोल है जो उनको अचीव करना है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, किस तरह से वो उसको अप्रोच करेंगे, एंड ऑल्सो वो गोल का लिमिटेशंस क्या है। सो ये जो फर्स्ट स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मेजर जो पोर्शन है साइकोथेरेपी का किस तरह से फॉर्म होगा, किस तरह से उसको डील करेंगे, क्या लिमिटेशंस रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और सबसे मेन चीज़ जो इफेक्टिव रिलेशनशिप होती है, जो रेपो होता है साइकोथेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में, वो एस्टेब्लिश होता है। देन कम्स द मिडल फेज। ये जो है हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक्शन फेज है। यहाँ पे जो है जो भी ऊपर डिसाइड किया होता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज़ जो पेशेंट है उसने जो फॉल्टी लर्निंग करी है तो हम उसको वो रीलर्न करवा के जो है उसका बिहेवियर, जो एटीट्यूड है, जो इमोशन है, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको पॉजिटिव वे में जो है हम लेके आते हैं। दैट इज जो साइकोथेरेपिस्ट है वो उन पेशेंट्स में या जो काउंसलीज है या फिर जो क्लाइंट है उनमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। सो मिडिल फेज में क्या होता है, हम एक्शन ले रहे हैं, हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमने जो ऊपर डिसाइड किया था, एंड एक्शन कैसा होता है, जो फॉल्टी लर्निंग है उसको हम रीलर्न करते हैं एंड उसके बेसिस पे जो है हम पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। नाउ इसी स्टेज पे, दैट इज़ मिडिल स्टेज पे, जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को एश्योर करता है दैट कि जो उसका एटीट्यूड है, मतलब जो यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट का जो एटीट्यूड है
वो अनबायस्ड है, मतलब कोई बायस्ड एटीट्यूड नहीं है, ही इज़ न्यूट्रल फॉर हिज पेशेंट। एंड ऑल्सो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो मेंटेन करता है, दैट जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, ही एश्योर्स हिम दैट कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं और नहीं जाएगी। एंड इन अ वे इस तरह से जो है उसका जो पॉजिटिव चेंज है काउंसलिंग में वो लेके आते हैं। देन द लास्ट फेज इज़ द फेज ऑफ टर्मिनेशन। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जो गोल डिसाइड किया था इनिशियल फेज में, अगर वो गोल अचीव हो गया है और जो पेशेंट के साथ में डिसाइड किया था, जो थेरेपिस्ट ने डिसाइड किया था, वो गोल अचीव हो गया है, तो यहाँ पे जो है रिलेशनशिप एंड कर सकते हैं, मतलब जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। बट ये जो रिलेशनशिप एंड हो फॉर्मली, उसके लिए फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ठीक है, रिलेशनशिप एंड हो गई है, फॉर्मली सब कुछ एंड है, दैट इज़ थेरेपी कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद भी जो है फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। दैट इज़ जो पेशेंट है उसको साइकोथेरेपिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। एंड ये फॉलोअप का एक ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो साइकोथेरेपिस्ट है वो ये देखते हैं कि जो पेशेंट है, जो उन्होंने अभी अभी जो नया चेंजेस लर्न किए हैं, जो न्यू एटीट्यूड या इमोशंस लर्न किए हैं, सो उनको कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है उसको अपने लाइफ में लाइक इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इसके लिए फॉलोअप्स लगते हैं। बट वंस जब साइकोथेरेपिस्ट है उनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सो यहाँ पे जो है फॉलोअप्स भी कम हो जाते हैं, इन अ वे जो है ये एंड भी हम कर सकते हैं। So if we compare other therapies with psychotherapy, so psychotherapy needs special skills and the abilities. So जो psychotherapist है उनके पास special skills and abilities रहती है, so that जो mental disorder जो face कर रहे हैं person, उनको जो है वो उससे बाहर लेके आ पाए and certainly जो positive change है वो आ पाए. So this was about the process of psychotherapy.